नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामना के साथ नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो और निश्चित रूप में पूरी मानव जाति जो आज संकट में ग्रसित है ये अपने कल्याण के मार्ग पर चले। हम अपनी वैल्यूज को समझें, स्पिरिचुअलिटी को समझें। इसी के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत और नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कहा गया है कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कि यह कलिकाल नाम पर टिका हुआ है और जो प्रभु के सच्चे नाम का सुमरण करते हैं वो भवसागर से पार उतर जाते हैं। नाम के प्रभाव को हमारे संतों ने, उसकी महिमा को हमारे संतों ने, उसकी ग्लोरी को हमारे संतों ने दर्शाया। और तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं कि राम एक तापस त्रिय तारी, कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज ने तो एक तपस्वी की जो नारी थी उसका उद्धार किया। राम एक तापस त्रिय तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी, राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम किन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुकाही, करो विचार सुजन मन माही। कि प्रभु राम ने तो एक तपस्वनी जो नारी थी उसका उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या जो पाषाणवत हो गई थी, निष्क्रिय हो गई थी, इमोबलाइज हो गई थी, उसको भगवान ने जब स्पर्श किया तो उसके अंदर जागृति पैदा हुई, उसका उद्धार हुआ, उसके अंदर चेतना लौट आई। भगवान राम ने श्वेत बंद रामेश्वर के पुल के निर्माण के लिए भालू बंदरों को बटोरा, उनकी सहायता ली। सभी अपने बड़े बड़े पाषाण लेकर के, पत्थर लेकर के डालने लगे, पुल का निर्माण करने लगे। राम भालू कपिकटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा। और सेतु के निर्माण के लिए कम श्रम नहीं किया गया, कम मेहनत नहीं की गई। तुलसीदास जी कहते हैं नाम लेत भव सिंधु सुकाही, कि नाम का ऐसा प्रभाव है, नाम की ऐसी शक्ति है कि नाम लेत भव सिंधु सुकाही। ये भवसागर का जो समुद्र है ये सूख जाता है, ड्राइप हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। करो विचार सुजन मन माही। हे सज्जनों, अपने मन में विचार करो। एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलना करो कि भगवान ने तो एक तपस्विनी नारी का उद्धार किया और ये जो नाम है प्रभु का, ये करोड़ों व्यक्तियों का उद्धार करता है। प्रभु ने एक पुल का निर्माण किया श्वेतबंद रामेश्वर में, पर नाम लेने से भवसागर ही सूख जाता है। तो निश्चित रूप में जो बातें हमारे संतों ने कही हैं, इसका अपने जीवन के अंदर हम अध्ययन करें, इसके मर्म को समझें। संतों ने बातें मर्म को समझाने के लिए कही हैं। महात्मा बुद्ध एक वृक्ष को प्रणाम कर रहे थे। उनके शिष्यों ने कहा, आप वृक्ष को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे प्रणाम करने से अहंकार समाप्त होता है। शिष्यों ने कहा कि हम भी प्रणाम करते हैं। एक शिष्य कहने लगा, हमें आशीष भी मिलना चाहिए अगर हम वृक्ष को प्रणाम कर रहे हैं, वृक्ष आशीर्वाद दे। बुद्ध कहने लगे कि जब तुम प्रणाम करते हो तो आशीष स्वतः प्राप्त होता है। हम जब गुरु की तरफ प्रणाम करते हैं तो हमारा अहंकार समाप्त होता है, और जब अहंकार समाप्त होता है तो जो बाधाएं हमको प्रभु से मिलने में
जो बाधाएं आती हैं वो बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। आपने देखा होगा किसी चीज को आप धरती पर रगड़ो तो फ्रिक्शन होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रोकती हैं। अभी आपने देखा होगा जब रेल चलती है बड़ी तेजी से तो फ्रिक्शन काम करता है। उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ जगह ऐसी रेलों के बारे में सोचा गया जो लेविटेट करती हैं, अर्थात पटरी से ऊपर चलती हैं। तो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने का एक अध्ययन किया गया और लेविटेशन के जरिए ट्रेन जो है वो पटरी के ऊपर ही ऊपर चले, स्पर्श ना करे, तो फ्रिक्शन और कम हो जाएगा। इंजनों में तेल डाला जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ऐसे ही जब प्रभु की खोज में हम निकलते हैं तो माया का फ्रिक्शन आता है, लोभ का फ्रिक्शन आता है, अहंकार का फ्रिक्शन पैदा होता है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता है। तो इस फ्रिक्शन को कम करना है तो हम जब प्रणाम करते हैं तो अहंकार समाप्त होता है। गुरु के आगे प्रणाम करेंगे, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो हमारे संतों ने नाम की महिमा को समझाया है और आप जानते हैं कि हम लोग अवतारवाद में विश्वास करते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। आपने देखा होगा पृथ्वी पर नाना प्रकार से आक्रमण हुए, पृथ्वी को राक्षस छीन के ले गए। इस प्रकार के अनेक वृतांत आते हैं और प्रभु ने प्रकट होकर के, मत्स्य के रूप के अंदर प्रकट होकर के, बरहा रूप में प्रकट होकर के, कच्छ रूप में प्रकट होकर धरती को बचाया। तो निश्चित रूप में जो आध्यात्मिक शक्ति है वही रक्षा करती है। नाम के प्रभाव से वो शक्ति जागृत होती है। इसलिए हमारे संतों ने नाम के प्रभाव का बड़ा बखान किया है। यहां तक कहा गया है कि सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बसकर राख्यो रामू। हनुमान जी ने उस पावन नाम का सुमरण किया और राम को भी अपने वश में कर लिया। राम तो सब जगह विद्यमान है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। जो सबके अंदर रमण करता है, दैट विच इज ऑम्नी प्रेजेंट, जर्रे जर्रे में व्याप्त होने वाली शक्ति। पर उस नाम के प्रभाव से, सुमरण के प्रभाव से हनुमान जी ने राम को भी अपने वश में कर लिया। उस परम सत्ता को जो जर्रे जर्रे में व्यापक है उसको कंट्रोल कर लिया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, समझने की बात है। और जो ध्यान लगाते हैं वो इसको समझ सकते हैं। जब भगवान गोपियों से दूर चले गए तो गोपी भगवान का सुमरण करती रही और भगवान ने अपने संदेशवाहक उद्धव जी को भेजा। तो उद्धव जी आकर के गोपियों के बीच में गोपियों को समझाने लगे, ब्रह्म ज्ञान देने लगे। गोपियों का प्रेम, गोपियों का सुमरण, गोपियों की, क्योंकि भगवान दूर थे तो जो दूर चीज होती है उसको ज्यादा याद किया जाता है, उसकी स्मृति ज्यादा बनी रहती है। आज निश्चित रूप में आपने देखा होगा लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, देह दूरी की बात कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ जो भगवान का भजन करते हैं वो देह दूरी के साथ भी उनका सुमरण भजन निरंतर रहता है। सुमरण के माध्यम से उनका लिंक बना हुआ है। ये संसार में आना जाना लगा हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र के मंथन से लक्ष्मी जी निकली, समुद्र के मंथन से विष निकला, हलाहल विष निकला। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप विष का पान करें, और इसी समुद्र मंथन से अमृत निकला। इस बार अप्रैल के महीने में
अमृत कुंभ का जो उत्सव है वो हरिद्वार में मनाया जाएगा। और ये अमृत कुंभ का जो उत्सव है ये यही समझाता है कि समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, उस अमृत को भगवान विष्णु सुंदरी के रूप में बांटने लगे। जो जो योग्य व्यक्ति थे उनको बांटने लगे, देवताओं को पिलाने लगे। राहु केतु ने भी वेश बदल करके उसका पान किया और भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु के सिर छेदन कर दिया। राहु का गोत्र पैठानी था, तो राहु का सिर जब गिरा पैठानी में तो उस जगह का नाम पैठानी हो गया। इस प्रकार से जो अमृत है वो क्या है ये हमें समझना है। खासकर ये कोविड-19 में जब कोरोना काल है, जगह जगह समाचार आते हैं किस प्रकार से लोगों में संक्रमण हो रहा है, लोग मर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने ब्रिटेन के बारे में, लंदन के बारे में सुना होगा कि वहां एक बड़ा भयानक स्ट्रेन पैदा हो गया है। तो कहने का अभिप्राय है कि इस जो शरीर की नश्वरता है ये नाश हो जाएगा। इसका जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन पड़ चला एक बांधा जाए जंजीर। जो संसार में आया वो जाएगा। ही हु इज बॉर्न विल ऑल्सो डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। जो आया है संसार में संसार से जाएगा, तो संतों ने कहा है। और साइंस का भी लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जन्म की भी प्रतिक्रिया मृत्यु के रूप में होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जन्म और मरण के बीच में जो अमृत है, जिसका नाश नहीं होता, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं गीता के अंदर, नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो नाशोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है। ना इसको वायु सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है। जिसको साइंस कहती है द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का मरण नहीं होता। वो अनादि शक्ति, प्रभु के नाम की शक्ति, प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन की शक्ति जो हम सबके हृदय के अंदर विराज रहा है, वो अनादि वाइब्रेशन जो है, अनादि नाम जो है, उसका नाश नहीं होता, वो अविनाशी है। इसीलिए आपने देखा होगा शरीर पैदा होता है, शरीर का नाश होता है। आत्मा पैदा नहीं होती, आत्मा का नाश नहीं होता। उस शक्ति का न जन्म होता है, न मरण होता है। और भगवान कहते हैं अस्त्र शस्त्र उसको काट नहीं सकते हैं। वो जो अमृत है, जिसका मरण नहीं होता, जो नेक्टर है, उसे हमें समझना है। और ये कुंभ का पर्व, कुंभ माने होता है घड़ा, घड़े का पर्व जिसमें अमृत था, वो इस दिशा की ओर हमें प्रेरित करता है कि मानव इस क्षणभंगुर संसार के अंदर जहां क्रिएशन हो रही है, प्रलय हो रही है, जन्म हो रहा है, प्रलय हो रही है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक ये प्रोसेस चल रहे हैं। सेल कार्बन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, प्राण अपान क्रिया चल रही है। इसके अंदर जो अमृत है, ना बदलने वाली, जिसका विनाश नहीं होता है, उस शक्ति को पहचानो। तो आत्मा की अमरता की तरफ इशारा करते हैं, आत्मज्ञान की तरफ इशारा किया गया है। और इसका कहा है, सुख को मारो शिल्पे जो नाम हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम रिटाए। संत कहते हैं कि जो सुख प्रभु के नाम को भुला देता है, ऐसे सुख से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। बलहारी व दुख की, मैं उस दुख को अंगीकार करूंगा जिसके कष्ट में बार बार मुझे प्रभु की याद आती है। तो सुख को मारो शिल्पे जो नाम हृदय से जाए, बलहारी
वह दुख की जो पल पल नाम रिटाए, उसकी बलहारी है जो भगवान की याद कराता है। तो कहने का मतलब कितना भी कष्ट हो, भगवान को भूलना नहीं चाहिए, प्रभु के नाम को भूलना नहीं चाहिए। और निश्चित रूप में वही हमारा तारणहार है, वही हमारा कल्याण करने वाला है। कुछ समय पहले मेरे पास एक संत आए, तो वो टेलीविजन इंटरव्यू दे रहे थे। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई बहुत सी दवाइयां आ रही हैं, वैक्सीन आ रही हैं, परंतु सबसे बड़ी चीज यह है कि हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। हमारा खान पान ऐसा हो जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज को बढ़ाए। और बात सच्ची है, अगर हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, तो किसी बीमारी का आसानी से हम निस्तारण कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो कहते हैं साहब हमको तो जुकाम भी नहीं होती, क्योंकि शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो अपने शरीर की शक्ति बढ़ाना, अपने आप को जानना, अपने अंदर उस अमृत को तलाश करना। अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। तो हमारे संतों ने इंट्रोवर्ट होने के लिए कहा है, अपनी जो सुषुप्त शक्ति है उसको जागृत करने के लिए कहा है। और गुरु महाराज के दिशा निर्देशन में हम आगे बढ़ें। आपने देखा होगा, जैसे हम नित्य प्रतिदिन भोजन करते हैं, इसी प्रकार से आत्मा को भी खुराक चाहिए, आत्मा को भी भजन सुमरण चाहिए। इसीलिए कहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि शरीर के अंदर उस आत्म ज्योति की प्राप्ति करनी है। नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, आंखों के चिक डार के पिया को देख रिझाए। कि अपने अंदर हमें स्व का दर्शन करना है, अपने आप का दर्शन करना है, आत्म ज्योति का दर्शन करना है। तो इसके लिए भजन सुमरण नियमित होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं अब तो साहब समय नहीं है, पर अब तो ऐसे समय आ गया है कि समय ही समय आदमी के पास है। तो निश्चित रूप में भजन सुमरण करते हुए, ये नव वर्ष आ रहा है, नया साल आ रहा है। नए साल के अंदर समाधान भी होगा और संकट भी होगा, परंतु हमें गुरु महाराज का भजन ध्यान करते हुए, नाम का सुमरण करते हुए आगे बढ़ना है। कठिनाइयां जीवन में आती ही हैं। क्या प्रभु राम के जीवन में कठिनाई नहीं आई? जिनका राज तिलक होने वाला था, पूरे नगर के अंदर चर्चा हो गई, प्रभु का राज तिलक होने वाला है, वंदन होने लगा, अभिनंदन होने लगा, और जिनका राज तिलक होना था उनको वनवास हो गया। कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं। श्री कृष्ण महाराज को द्वारिका जाना पड़ा, कुरुक्षेत्र के लड़ाई में सारथी बने, लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। कुछ दिन पहले हम लोग जानसठ गए थे, हमने कहा भाई ये जानसठ नाम कैसे आया? कहने लगे साहब ये सीधे कुरुक्षेत्र की अलाइनमेंट में पड़ता है, और इसको यहां पर श्री कृष्ण महाराज ने दुर्योधन से कहा भाई तुम 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा मैं 5 गांव भी सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो भगवान ने तो कहा कि तुम्हारा तो ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वो ज्ञान भ्रष्ट से होते होते ज्ञान भ्रष्ट, ज्ञान सठ और जान सठ पड़ गया। तो कई तो ऐसे नाम हैं, अगर उसके मूल में जाएं तो उसकी वास्तविकता पता चलती है। तो हमें ज्ञान भ्रष्ट नहीं होना है, ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करना है। और ये ऐसा रास्ता है, महाजनो ये न गता सपंथा, ये वो रास्ता है जिस पर महाजन चल करके और उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की है। तो इसी रास्ते पर चल करके अपना कल्याण करें। ये सनातन मार्ग है और इसी रास्ते पर चल करके मानव का कल्याण होता है।
लड़ाई के अंदर संघर्ष होता रहा, कुरुक्षेत्र का युद्ध होते रहा। भगवान ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया और अर्जुन उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहता है, हे प्रभु, मेरा अंधकार समाप्त हो गया है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। हे प्रभु, मेरा अहंकार नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति तरोताजा हो गई है और आपके आदेश अनुसार, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं धर्म की स्थापना करूंगा। तो समय समय पर धर्म के रास्ते पर हमको चलना है, तभी हमारा कल्याण होगा। और यही चीजें साधु संत महापुरुष, हमारी कथाएं जिनको हम सुनते हैं, यही बात को प्रतिपादित करती हैं। शंकर भगवान भी आपने देखा होगा ध्यानवत रहते हैं। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। शंकर भगवान भी ध्यानवत होकर के उसी महामंत्र का जाप करते हैं। सब मंत्रों में जो महामंत्र है, जिसका शंकर भगवान भी सुमरण करते हैं और काशी में मुक्ति के लिए जिसका उपदेश देते हैं। मुक्ति माने जन्म मरण से आनंद की ओर। जैसे आपने देखा होगा, इनर्ट गैस होती है। जब पहले पहले बिजली का बल्ब बनाया गया तो उस बल्ब के अंदर बिजली डाली गई, फिलामेंट लगाया गया, तो लोगों ने देखा कि बल्ब जला, जलने के बाद फिलामेंट जल गया। लोगों ने कहा, भाई ये जल क्यों रहा है? विज्ञान ने जब रिसर्च की तो पता लगाया कि हवा के अंदर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के कारण ये जब लाल होता है, गर्म होता है, तो ऑक्सीजन इसको जला देती है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऑक्सीजन हटा देते हैं तब तो यह नहीं जलेगा। तो बड़ी मुश्किल से बल्ब का निर्माण किया गया, उसके अंदर से सारी ऑक्सीजन निकाल दी गई, वैक्यूम क्रिएट किया गया और जब बिजली का प्रभाव डाला गया तो वो फिलामेंट जो था लाल हो गया, पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। तो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो जल नहीं पाया, तो रोशनी देने लगा। तो पहले बल्ब का आविष्कार हुआ। परंतु आप जानते हैं कि ऐसा बल्ब जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी भी कंपन से, चोट से वो टूट सकता है। तो कहा, भाई ऐसी गैस को ढूंढो जो केमिकली कंबाइन ना करे। तो इनर्ट गैस की खोज की गई, जिसके अंदर आपकी क्रिप्टॉन गैस होती है, नियॉन गैस होती है, ये गैसों की खोज की गई। आर्गन गैस होती है और ऑक्सीजन की जगह इस गैस को डाला गया। अब इस गैस को जाने से बाहर का अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक जैसा हो गया, परंतु वो गैस जलती नहीं है, केमिकली कंबाइन नहीं करती है। तो बल्ब आपका जलता रहता है, रोशनी निकलती रहती है। ठीक इसी प्रकार से संसार के अंदर हम केमिकली कंबाइन ना करें, संसार के अंदर मोहित ना हो, संसार के अंदर ग्रसित ना हो। कमल की तरह जो पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, बेदाग रहता है, कीचड़ से ऊपर रहता है, खिलता रहता है। इसी प्रकार से संसार में रहते हुए, संसार से प्रभावित ना होते हुए, संसार में लिप्त ना होते हुए प्रभु का स्मरण करें। जैसे तेल की बूंदें पानी में पड़ती हैं पर तेल के अंदर मिलती नहीं है, तेल से अलग रहती है। इसी प्रकार से संसार में रहते हुए संसार से अलग। आपने पक्षियों को देखा होगा, पानी में तैरते हैं पर पानी उनके पंखों को गीला नहीं करता है। तो इसी प्रकार से कमल की तरह संसार में रहते हुए और प्रभु का चिंतन करें और माया के अंदर ग्रसित ना हो, माया से मुक्ति की ओर प्रस्थान करें। इसीलिए आपने देखा होगा, पांडव जब स्वर्गारोहण में आते हैं तो स्वर्ग की ओर जाना चाहते हैं, कल्याण की ओर जाना चाहते हैं, निर्वाण की ओर जाना चाहते हैं। पर जिस जिसके अंदर मोह आता गया, जिन जिन पांडवों ने द्रौपदी की तरफ देखा, द्रौपदी गल रही है, भाई गल रहा है, जिस जिसके अंदर मोह आया
वो पांडव आगे नहीं पहुंच पाए। केवल युधिष्ठिर महाराज आगे चलते चले गए। उनके अंदर मोह नहीं था, निर्लिप्तता थी। वो आगे बढ़े, उनके साथ एक कुत्ता था। स्वर्ग से देवता आ गए, महाराज आप विमान में बैठिए, पर ये आपके साथ जो आया है ये नहीं जाएगा, ये कुत्ता नहीं जाएगा, कुत्ता स्वर्ग में नहीं जाता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद स्वर्गारोहण के रास्ते पर ये मेरा साथ इसने नहीं छोड़ा, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? अगर ये नहीं जाता है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इतना कहना था, देवता अति प्रसन्न हो गए, कहने लगे महाराज ये कुत्ता नहीं है, ये तो धर्मराज है, आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, आइए आप प्रवेश कीजिए, स्वर्ग के विमान में बैठिए। और आशीर्वाद दिया गया उनको। तो कहने का मतलब यह है कि जो मोह के कारण संसार के अंदर उलझते नहीं हैं, इंटैंगल नहीं होते हैं, वो कल्याण के रास्ते पर उनको स्वर्ग प्राप्त होता है, उनको कैवल्य प्राप्त होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामना के साथ, नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो और निश्चित रूप में पूरी मानव जाति जो आज संकट में ग्रसित है, ये अपने कल्याण के मार्ग पर चले। हम अपनी वैल्यूज को समझें, स्पिरिचुअलिटी को समझें। इसी के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत और नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामना।